साथियों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, आज हम लोग दर्शन की क्रांतिकारी वैज्ञानिक विचारधारा तार्किक प्रत्यक्षवाद के द्वारा प्रतिपादित महत्वपूर्ण सिद्धांत अर्थ का सत्यापन सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। अर्थ का सत्यापन सिद्धांत दर्शन को इस विचारधारा के द्वारा एक महत्वपूर्ण देन है, जिसके आधार पर इस विचारधारा के विचारकों ने तत्वशास्त्र का खंडन किया है। साथियों, इस विचारधारा ने इस सिद्धांत के माध्यम से यह साबित करने का प्रयास किया है कि ईश्वर, माया, ब्रह्म, पुनर्जन्म, मोक्ष जैसे तत्वमीमांसीय शब्द और इनके द्वारा निर्मित वाक्य अर्थहीन हैं, निरर्थक हैं। ऐसे वाक्य विचारणीय भी नहीं हैं। इनके सत्य और असत्य के विषय में कुछ भी कह पाना संभव नहीं है। यह व्यर्थ के वाक्य होते हैं, छद्म वाक्य होते हैं। साथियों, जैसा कि हमने इसके पहले वीडियो में एक दो बार वीडियो में ये तार्किक प्रत्यक्षवादियों के विषय में चर्चा कर लिए हैं कि जैसा कि तार्किक प्रत्यक्षवाद एक भाषा दर्शन है, भाषा वाक्यों से मिलकर बनता है और वाक्य शब्दों से मिलकर बनता है। शब्दों का अपना एक अर्थ होता है। अर्थ के बिना शब्द निरर्थक ध्वनि होते हैं। शब्दों का अर्थपूर्ण होना वाक्य के अर्थपूर्ण होने के लिए भी अति आवश्यक है। शब्द का उसके अर्थ से संबंध दर्शन की प्रमुख समस्या के रूप में दिखलाई पड़ती है। वास्तव में अर्थ वस्तु अथवा विषय को कहते हैं। अर्थात वस्तु अगर वाच्य है तो शब्द उसका वाचक होता है। भाषा में अभिकथन यानी प्रतिज्ञप्तियाँ या इसे तर्कवाक्य बोलते हैं, वे कथन होते हैं जिनसे हमें किसी प्रकार की सूचना मिलती है और अर्थ निरूपण का संबंध केवल सूचनात्मक कथनों से ही होता है। ये दो प्रकार के कथन हो सकते हैं। एक होता है विश्लेषणात्मक कथन और दूसरा संश्लेषणात्मक कथन। विश्लेषणात्मक कथन में अर्थ निरूपण कथन के पदों के भाषीय विश्लेषण पर निर्भर करता है। इसलिए सत्यापन सिद्धांत का संबंध संश्लेषणात्मक कथनों से ही होता है, न कि विश्लेषणात्मक कथनों से। साथियों, प्रसिद्ध भाषा विश्लेषणवादी विटगेनस्टाइन अपनी पुस्तक ट्रैक्टेटस में कहते हैं कि शब्दों से हमें तथ्यों, अंग्रेजी में कहें फैक्ट्स, की सूचनाएं प्राप्त होती हैं। भाषा हमें वस्तु स्थिति, स्टेट ऑफ अफेयर्स का ज्ञान कराती है। वस्तु की स्थिति तथ्य होती है। यह संसार तथ्यों से भरा है और भाषा हमें तथ्यात्मक स्थिति की जानकारी देती है, ऐसा विटगेनस्टाइन मानते हैं। भाषा का यही रूप ज्ञानात्मक होता है। इस प्रकार जगत में वस्तुएं किस रूप में हैं, इसका ज्ञान हमें भाषा से पता चलता है। साथियों, जब हम भाषा का विश्लेषण करते हैं तो हमें प्राथमिक वाक्य, एलिमेंट्री प्रोपोजिशन की प्राप्ति होती है। प्राथमिक वाक्य यानी मूल वाक्य की यदि सरल तथ्यों से संगति होती है तो वाक्य सत्य होता है, और यदि सरल जो तथ्य होते हैं उससे असंगति होती है तो वाक्य को असत्य माना जाता है। स्पष्ट है कि वाक्य की सत्यता और असत्यता तथ्यों से वाक्य की संगति और असंगति पर निर्भर करता है। इन प्राथमिक वाक्य या मूल वाक्य को वी रसेल अणुवाक्य कहते हैं।
जिन वाक्यों की संगति तथ्यों से पूरी तरह से होती है, ऐसे वाक्य पुनरुक्ति यानी टॉटोलॉजी कहलाते हैं। और अर्थात जैसा तथ्य होता है वैसा ही वाक्य होता है। इन वाक्यों से हमें कोई नई जानकारी अथवा सूचना नहीं प्राप्त हो पाता। ज्ञानात्मक दृष्टिकोण से ऐसे वाक्य निरर्थक वाक्य हो जाते हैं, व्यर्थ के वाक्य होते हैं। जिन वाक्यों के अनुरूप तथ्य पूरी तरह से असंगत होता है, ऐसे वाक्यों को व्याघात कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं। इन वाक्यों से हमें तथ्य के संबंध में कोई जानकारी नहीं प्राप्त होती। इस प्रकार ज्ञानात्मक दृष्टिकोण से यह भी व्यर्थ के वाक्य होते हैं। इस प्रकार पुनरुक्ति और व्याघात दोनों प्रकार के वाक्यों से हमें जगत की वस्तु स्थिति के संबंध में कोई नवीन जानकारी या नई जानकारी नहीं प्राप्त हो पाती। इस प्रकार सूचना के दृष्टिकोण से या जानकारी के उद्देश्य से ये व्यर्थ के वाक्य होते हैं, जबकि प्राथमिक वाक्य यानी मूल वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनसे हमें जगत की वस्तु स्थिति का ज्ञान प्राप्त होता है। ये सार्थक वाक्य होते हैं क्योंकि इनमें वस्तु स्थिति को चित्रित करने की क्षमता होती है। प्राथमिक वाक्य या तो सत्य होते हैं और या फिर असत्य होते हैं, लेकिन निरर्थक या व्यर्थ के वाक्य नहीं हो सकते। ये सार्थक अर्थपूर्ण वाक्य होते हैं, ज्ञानात्मक वाक्य होते हैं। यदि कोई भाषा के वाक्य अर्थ की स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाता, ऐसे वाक्यों को हम लोग छद्म वाक्य या स्यूडो प्रोपोजिशन कहते हैं। स्पष्ट है अर्थ की स्थिति स्पष्ट करने के कारण वाक्य का स्वरूप आनुभविक हो जाता है, एक्सपीरियंशियल हो जाता है। इस प्रकार जब वाक्य का आनुभविक अर्थ से संगति हो जाता है तो वाक्य सत्य, और यदि वाक्य का आनुभविक अर्थ से संगति नहीं हो पाता है तो वाक्य असत्य हो जाता है। ये साथियों, यही तार्किक प्रत्यक्षवाद के अर्थ सिद्धांत का मूल आधार है। अर्थात वाक्य की सत्यता या असत्यता अनुभव के द्वारा प्रमाणित होना अनिवार्य है। वहीं वाक्य ज्ञानात्मक कहा जा सकता है, जिसका आधार निरीक्षण या अनुभव होता है। इसी आधार पर सिद्धांत का नाम तार्किक प्रत्यक्षवादियों ने अर्थ का सत्यापन सिद्धांत यानी वेरिफिकेशनल थ्योरी ऑफ मीनिंग नाम दिया है। साथियों, इस प्रकार वाक्य जिस तथाकथित तथ्य के बारे में सूचना दे रहा होता है, यदि हम उस तथ्य के होने या न होने को इंद्रिय अनुभव द्वारा सत्यापित कर सकते हैं तो वह वाक्य सार्थक हो जाएगा, अन्यथा वह निरर्थक हो जाएगा। अर्थ का सत्यापन सिद्धांत भाषा की अर्थपूर्णता और निरर्थकता हेतु तार्किक प्रत्यक्षवादियों के द्वारा दिया गया एक महत्वपूर्ण मापदंड है। तार्किक प्रत्यक्षवादियों के अंतर्गत अनेक विचारकों ने इस सिद्धांत पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। इस सिद्धांत के प्रतिपादित होते ही आलोचकों ने आपत्तियां उठाई, जिससे इस सिद्धांत के समर्थकों ने कुछ परिवर्तनों के साथ इस सिद्धांत को विकसित किया। अतः इसके विकास का विवरण भी जानना हमें आवश्यक हो जाता है। मॉरिस स्लिक के प्रारंभिक मतानुसार जब हम किसी वाक्य का
अर्थ क्या है के संदर्भ में पूछते हैं तो हमारे समक्ष उस स्थिति का चित्र प्रस्तुत हो जाता है जिस स्थिति में वह वाक्य सत्य या असत्य होगा। इसे दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मॉरिस स्लिक के अनुसार किसी कथन अथवा वाक्य के अर्थ बताने का केवल एक ही ढंग संभव है कि उन तथ्यों का विवरण कर दिया जाए जिनका होना उस कथन के सत्य होने के लिए अनिवार्य है। मॉरिस स्लिक महोदय कहते हैं, किसी वाक्य के अर्थ को हम तभी समझ पाते हैं जब हम उस वाक्य में प्रयोग शब्द के व्यवहारिक अर्थ को समझें, परंतु शब्द का अर्थ परिभाषित करने में जिन नए शब्दों का प्रयोग परिभाषित करने में किया गया है तब उन्हें भी हमें परिभाषित करना होगा। शब्दों को परिभाषित करने का यह सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक शब्द के अर्थ को प्रदर्शित न किया जा सके, निर्देशित न किया जा सके, अर्थात अंत में शब्द के अर्थ का हमें निर्देशन करना ही पड़ता है, तभी शब्द का अर्थ स्पष्ट हो पाता है। जब हम आनुभविक तथ्य की ओर संकेत कर देते हैं, मॉरिस स्लिक यह स्पष्ट करते हैं कि वाक्य का अर्थपूर्ण होना तभी संभव है जब उसकी अनुभव परीक्षा द्वारा उसकी सत्यता अथवा असत्यता जानी जा सके। मॉरिस स्लिक की भाषा में यह अनुभव परीक्षा को वह परीक्षणीय भेद वेरीफाइबल डिफरेंस नाम देते हैं। किसी वाक्य का अर्थ बताने का तात्पर्य है कि उसके उन ढंगों को बता दिया जाए जिससे इस वाक्य का सत्यापन अथवा मिथ्यापन दिखाया जा सके। इसी कारण से मॉरिस स्लिक महोदय कहते हैं कि किसी वाक्य का अर्थ उसके सत्यापन की विधि है, अर्थात द मीनिंग ऑफ अ प्रोपोजिशन इज द मेथड ऑफ इट्स वेरिफिकेशन। साथियों, इस प्रकार किसी वाक्य का अर्थ स्पष्ट करने के लिए उसके अर्थ स्थिति जो आनुभविक हो को स्पष्ट करना होता है, जिससे वाक्य के अर्थ की सत्यता अथवा असत्यता ज्ञात हो सके। वाक्य का सत्य या असत्य होना ही उसका सत्यापन है। इस प्रकार यदि वाक्य सत्यापनीय है तो सार्थक वाक्य कहा जाएगा, और यदि वाक्य सत्यापनीय नहीं है तो वह वाक्य अर्थहीन अर्थात निरर्थक सिद्ध हो जाएगा। मॉरिस स्लिक महोदय का यह भी दावा है कि वह इसे कोई सिद्धांत नहीं मानना पसंद करते हैं। साथियों, वह इसे विज्ञान या ये कहिए कि सामान्य ज्ञान की भांति समझते हैं। मतलब वे यह भी मानते हैं कि यह व्यवहार में हमेशा ही होता रहा है, होता आया हुआ है। केवल तार्किक प्रत्यक्षवाद ने इसे वैचारिक मान्यता देकर दर्शन शास्त्र में प्रतिष्ठित कर दिया है। तार्किक प्रत्यक्षवादी विचारक रुडोल्फ कार्नैप अर्थ के सत्यापन सिद्धांत को कुछ इस प्रकार व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। कार्नैप महोदय ने अर्थ के सत्यापन सिद्धांत को दूसरे रूप में स्पष्ट करने का प्रयास किया है। उनका कहना है कि वाक्य के दो भाग होते हैं, शब्द भंडार यानी वाक्बुलरी और वाक्य विन्यास यानी सिंटैक्स। शब्द भंडार शब्दों के वह समूह जिनका अर्थ होता है, और वाक्य विन्यास वाक्य के वे नियम होते हैं
जिनके आधार पर वाक्य का निर्माण होता है। रुडोल्फ कार्नेप महोदय के अनुसार वाक्य दो प्रकार से अर्थहीन या निरर्थक हो सकता है। पहला, जब शब्दों का कोई अर्थ ना निकलता हो, और दूसरा, शब्दों के अर्थपूर्ण होते हुए भी वाक्य के निर्माण में वाक्य निर्माण के नियम उचित ढंग से लागू ना किए गए हों। जैसे, वह व्यक्ति बंध्यापुत्र है। इस वाक्य में शब्द बंध्यापुत्र का कोई अर्थ नहीं होता है, अतः यह वाक्य ही अर्थहीन हो जाता है। इसी प्रकार ईमानदारी गेंद खेलती है। इस वाक्य में प्रयोग किए गए सभी शब्द अर्थ से युक्त तो हैं, परंतु इस वाक्य में वाक्य निर्माण के नियम का उल्लंघन हुआ है, जिस कारण इस वाक्य का कोई अर्थ नहीं निकल पाता और वाक्य अर्थहीन हो जाता है। अतः शब्दों को वाक्य निर्माण के नियम के आधार पर नहीं रखने पर भी वाक्य अर्थहीन हो जाता है, निरर्थक हो जाता है। रुडोल्फ कार्नेप महोदय भाषा के वाक्यों का विश्लेषण करने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि किसी वाक्य की अर्थपूर्णता का आधार कुछ ऐसे निरीक्षण वाक्य अथवा स्वानुभव मूलक वाक्य होते हैं जो उस वाक्य के सत्यापन या प्रमाणीकरण के आधार हो सकते हैं, अर्थात जिनके आधार पर उस वाक्य की आनुभविक परीक्षा मान ली जाती है। जैसे उन्होंने एक उदाहरण लेकर बताया कि मानव सदृश सभी जीव ऐसे जीव होते हैं जिनके खंड युक्त अवयव होते हैं तथा जोड़ वाले पैर होते हैं। रुडोल्फ कार्नेप महोदय इस वाक्य की सार्थकता के लिए निम्न जैसे स्वानुभव मूलक वाक्यों पर निर्भरता प्रकट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं, जो स्पष्ट रूप से आनुभविक परीक्षण के योग्य होते हैं या अनुभव निर्देश करते हैं। जैसे, वह एक जीव है, उस जीव के अवयव खंड युक्त हैं, उसके पैर जोड़ वाले हैं। इस प्रकार इन वाक्यों के आनुभविक आधार पर उपर्युक्त पूरे वाक्य की सार्थकता प्रमाणित हो जाती है। इस प्रकार वही वाक्य सार्थक होते हैं जिनके आधार स्व अनुभव मूलक वाक्य होते हैं। साथियों, निष्कर्ष रूप में कार्नेप महोदय भी वाक्य की सार्थकता अनुभव निरीक्षण परीक्षण पर आधारित मानते हैं। ऐसा हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तार्किक प्रत्यक्षवादी विचारक ऑटो न्यूराथ भी कार्नेप महोदय की भांति स्वानुभव मूलक वाक्यों अर्थात प्रोटोकॉल सेंटेंसेज की चर्चा अपने किताबों में, अपने विचारों में प्रकट करते हैं। उनका मानना है कि वाक्य में एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है जिसका संबंध अन्य पदों के साथ भी होता है, जिनसे कुछ तथ्यात्मक निर्देश भी प्राप्त होता है, अर्थात सूचना प्राप्त होता है। ऐसे वाक्य उन्हीं स्व अनुभव मूलक वाक्य की सूचना अथवा निर्देश करते हैं जो स्पष्ट रूप से अनुभव द्वारा सत्यापित हो सकते हैं होते हैं। इस प्रकार विचारक ऑटो न्यूराथ उसी निष्कर्ष पर अंत में पहुंचते हैं जहां रुडोल्फ कार्नेप महोदय पहुंचे थे। इस प्रकार साथियों, आलोचकों के आपत्तियों के फलस्वरूप अर्थ के सत्यापन सिद्धांत में अनेक परिवर्तन भी किए गए हैं। तार्किक प्रत्यक्षवादी विचारकों ने इस सिद्धांत में प्रारंभिक रूप में कुछ मूलभूत परिवर्तन किया है, जिसे इस सिद्धांत का विकासवादी चरण के रूप में देखा जा सकता है। इस सिद्धांत में
दो मुख्य रूप से परिवर्तन किए गए हैं। आलोचकों ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठाया कि अर्थ के सत्यापन सिद्धांत में यहाँ सत्यापन का क्या अर्थ होता है। क्या सत्यापन वास्तविक सत्यापन अर्थात एक्चुअल वेरिफिकेशन समझा जाना चाहिए? उन्होंने ऐसा प्रश्न किया है। क्या हम भाषा के सभी वाक्यों का वास्तविक सत्यापन कर सकते हैं? क्या यह संभव है? क्योंकि वाक्यों की अर्थपूर्णता वाक्यों की अनुभव परीक्षा पर निर्भर करती है। यदि हम सत्यापन का अर्थपूर्ण रूप यही वास्तविक सत्यापन लें तो ऐसे अनेक वाक्य हैं जिनकी वास्तविक अनुभव परीक्षा संभव ही नहीं है। ऐसा आलोचकों ने प्रश्न पूछा। जैसे इतिहास के सभी वाक्य, इसका मतलब है कि अर्थहीन है, निरर्थक है। साथ ही इस तरह के अनेक वाक्य जैसे चंद्रमा के दूसरी तरफ एक पर्वतों की श्रृंखला है, इसकी भी वर्तमान में वास्तविक अनुभव परीक्षा नहीं की जा सकती है। तो क्या यह वाक्य अर्थहीन समझ लिया जाना चाहिए? लेकिन यह वाक्य तो अर्थपूर्ण मालूम पड़ता है। इस प्रकार आलोचकों ने तार्किक प्रत्यक्षवादियों से प्रश्न पूछा, जिसका जवाब इन प्रश्नों के जवाब में अर्थ के सत्यापन को और भी अधिक स्पष्ट करने का प्रयास किया गया। और वह तार्किक प्रत्यक्षवादी स्वीकारते हैं कि यहाँ सत्यापन का आशय वास्तविक रूप से अनुभव परीक्षा का नहीं है, सत्यापन से नहीं है, बल्कि सिद्धांततः अनुभव परीक्षा से है। कथन चंद्रमा पर पर्वत श्रृंखला है, इस वाक्य का मॉरिस लिक महोदय विश्लेषण करते हुए कहते हैं कि इस सिद्धांत के रूप में यह संभव है कि मनुष्य उन सभी उपकरणों को भविष्य में तैयार कर सकता है जिससे चंद्रमा पर जाकर इस वाक्य की अनुभव परीक्षा की जा सके। इसलिए यह वाक्य अर्थहीन नहीं साबित हो सकता। इस बात का स्पष्ट विवरण कर दिया जा सकता है कि इसकी अनुभव परीक्षा तर्कतः यानी लॉजिकली पॉसिबल, उन्होंने शब्द लिया है, होना चाहिए। अर्थात इस वाक्य में अनुभव परीक्षा की संभावना तो निहित है, भले ही इसकी वास्तविक अनुभव परीक्षा वर्तमान में संभव नहीं हो सकती हो। इसी प्रकार पूर्व अनुभववादियों के अनुसार उदाहरण प्रत्येक वस्तु नीचे की ओर गिरती है के संदर्भ में यह तार्किक संभावना सदैव बनी रहती है कि कहीं भविष्य में इस नियम का उल्लंघन ना हो जाए। साथियों, आलोचकों ने एक महत्वपूर्ण दूसरी आपत्ति भी इस सिद्धांत के विरुद्ध उठाया है, जिसमें तार्किक प्रत्यक्षवादी विचारकों में इस जो मतभेद है वो स्पष्ट रूप में दिखलाई पड़ने लगता है। प्रश्न यह है कि किसी वाक्य का अनुभव परीक्षा के पश्चात वाक्य की सत्यता और असत्यता निश्चित रूप से होनी चाहिए। अर्थात क्या यहाँ अनुभव परीक्षा से तात्पर्य निश्चयात्मक परीक्षणीयता अर्थात कॉन्क्लूसिव वेरिफिकेशन से है? यदि ऐसा है तो विज्ञान के अनेकों कथन अर्थहीन हो जाएंगे। अनेकों पूर्णव्यापी वाक्य निरर्थक हो जाएंगे, जैसे सभी मनुष्य मरणशील हैं या सभी तत्वों में आकर्षण शक्ति होती है। इस तरह के वाक्य, इन वाक्यों की निश्चयात्मक अनुभव परीक्षा नहीं की जा सकती है और न यह संभव ही है, तो इनकी अर्थपूर्णता कैसे सिद्ध होगी? जब यह कठिनाई तार्किक प्रत्यक्षवादियों के समक्ष आया तो इन विचारकों में
मतभेद दिखलाई पड़ता है। मॉरिस ली का मानना है कि ज्ञानात्मक दृष्टिकोण से यह सभी वाक्य अर्थहीन हैं, लेकिन वास्तव में भले ही इनकी अनुभव परीक्षा निश्चयात्मक रूप से नहीं हो सकती हो, परंतु इन्हें महत्वपूर्ण निरर्थक वाक्य अर्थात इम्पॉर्टेंट नॉनसेंस सेंटेंस कहना ही उचित है, क्योंकि इन वाक्यों के आधार कुछ अनुभव परीक्षा तो है ही। अन्य दूसरे विचारकों को मॉरिस ली का यह समाधान बिल्कुल भी संतोषप्रद दिखलाई नहीं पड़ता, क्योंकि यह सभी वाक्य अर्थहीन तो नहीं हो सकते, भले ही इनकी निश्चयात्मक अनुभव परीक्षा न हो सकती हो। इस विषय पर प्रसिद्ध विचारक कार्ल पॉपर एक समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। उनका मानना है कि यहाँ अनुभव परीक्षणीयता का आशय वाक्य की सत्यता स्थापित करना नहीं है, बल्कि उस वाक्य की मिथ्यापनीयता यानी असत्यता की संभावना से होता है। अर्थात कोई वाक्य उतना ही अधिक अर्थपूर्ण होगा जितना उसके मिथ्यापनीयता यानी असत्यता की संभावना कम होगी। साथियों, यदि मिथ्यापनीयता की संभावना बहुत कम है तो वह वाक्य उतना ही अधिक अर्थपूर्ण अर्थ से युक्त माना जाएगा। इस प्रकार उपर्युक्त कथन सभी मनुष्य मरणशील हैं और सभी तत्वों में आकर्षण शक्ति होती है, यह दोनों ही पूर्णव्यापी वाक्य अर्थयुक्त हो जाते हैं, अर्थ से युक्त हो जाते हैं। इस प्रकार विचारक कार्ल पॉपर के अनुसार किसी वाक्य के अर्थपूर्णता का आधार उसका सत्यापन नहीं बल्कि उसकी मिथ्यापनीयता की संभावना होती है। लेकिन तार्किक प्रत्यक्षवाद में इस मत को आश्रय नहीं मिला। दूसरे ढंग से तार्किक प्रत्यक्षवादियों ने इस समस्या का समाधान खोजने का प्रयास किया है। साथियों, तार्किक प्रत्यक्षवाद के बाद के विचारकों ने सभी मनुष्य मरणशील हैं जैसे पूर्णव्यापी वाक्यों को हेत्वाश्रित हाइपोथेटिकल वाक्य माना है। अर्थात यह मरणशील है, मरणशील है के आधार पर यह कहा गया है कि सभी मनुष्य मरणशील हैं, जबकि यह किसी विशेष मनुष्य की बात नहीं कर रहे होते हैं। अर्थात राम और श्याम के मरणशील होने की बात यह नहीं बता रहा है, बल्कि वाक्य केवल इतना बता रहा है कि यदि राम अथवा श्याम मनुष्य हैं तो वे मरणशील हैं, अन्यथा नहीं। फिर भी हमें इस विवाद में अभी नहीं पड़ना चाहिए। साथियों, किसी कथन की सत्यता अथवा असत्यता के लिए निश्चयात्मक निश्चायक परीक्षण की आवश्यकता पर विचार करते हुए प्रसिद्ध तार्किक प्रत्यक्षवादी विचारक एजे एयर इसका प्रशंसनीय समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। अब यह ब्रिटेन के दार्शनिक हैं एजे एयर। इन्होंने ऐसे वाक्यों के स्वरूप का विश्लेषण करने के पश्चात इसका उपयोगी स्पष्टीकरण दिया है। विचारक एजे एयर कहते हैं कि किसी वाक्य के अनुभव परीक्षणीयता का तात्पर्य निश्चयात्मक परीक्षणीयता अर्थात कॉन्क्लूसिव वेरिफिकेशन नहीं होता है, बल्कि हमें संभावना सूचक परीक्षणीयता यानी प्रोबेबल वेरिफिकेशन से
इसका अर्थ लेना चाहिए। अर्थात पूर्णव्यापी वाक्य और विज्ञान के कथनों का हमें अनुभव द्वारा सत्य होने की संभावना, याद कर रखिएगा, संभावना प्रमाणित होने पर ही उस कथन की निश्चयात्मकता स्वीकार कर लेना चाहिए। साथियों, अर्थ के सत्यापन सिद्धांत के विकास क्रम में विचारक C.I. लेविस इस सिद्धांत में आत्म आश्रित होने का दोष पाते हैं, क्योंकि इसमें परीक्षण करने वाला केंद्रीय भूमिका में आ जाता है। वह इस बात को मानते हैं कि तार्किक प्रत्यक्षवाद इस सिद्धांत को आत्म केंद्रित नहीं बनाना चाहता, परंतु फिर भी जिस प्रकार से यह सिद्धांत प्रतिपादित हुआ है उससे इसमें आत्मनिष्ठता सॉलिप्सिस्टिक का पता चलता है। लेविस के अनुसार द्वारा बताए गए इस कठिनाई को और अधिक बल तब मिल जाता है जब प्रबल तार्किक प्रत्यक्षवादी विचारक रुडोल्फ कार्नेप एक विशेष संदर्भ में विधिमूलक आत्मनिष्ठता अर्थात मेथोडोलॉजिकल सॉलिसिस की बात करते हैं और इसका समर्थन भी करते हैं। लेविस के अनुसार बताए गए इस कठिनाई पर मॉरिस स्लिक महोदय कहते हैं कि तार्किक प्रत्यक्षवाद पर आत्मनिष्ठता का आरोप पूरी तरह से गलत है। उन्होंने रुडोल्फ कार्नेप के विधिमूलक आत्मनिष्ठता को आत्मनिष्ठवाद नहीं माना है, जबकि रुडोल्फ कार्नेप की दृष्टि में भी विधिमूलक आत्मनिष्ठता को उन्होंने अवधारणा निर्माण अर्थात बिल्डिंग अप ऑफ कॉन्सेप्ट्स की विधि कहा है। साथियों, अर्थ सिद्धांत को आत्मनिष्ठतावाद कहने वाले आलोचक वास्तव में अर्थ सिद्धांत के मूल विचार को, मूल बिंदु को समझ नहीं पाते हैं। वास्तव में तार्किक प्रत्यक्षवाद अनुभव को मूलतः आधार नहीं मानता है, यहाँ तक कि आत्म के संबंध में दिए गए सभी कथनों को भी वह अर्थहीन अथवा निरर्थक कथन मानता है जो अपनी आत्मा के द्वारा निर्धारित होते, क्योंकि आत्म संबंधी कथनों का हम आनुभविक परीक्षण नहीं कर पाते। साथियों, अर्थ के सत्यापन सिद्धांत का मूल कथन ही है कि जिन कथनों अथवा वाक्यों की अनुभव परीक्षा संभव हो या आनुभविक दृष्टिकोण से इसकी संभावना हो, ऐसे वाक्य सार्थक और अर्थ से युक्त होते हैं। इस प्रकार तार्किक अनुभववादी तथ्यात्मक कथनों को ही प्रायिक मानते हैं। साथियों, लेकिन इसे संशयवाद नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि वैज्ञानिक ज्ञान, आनुभविक ज्ञान संभाव्य होने पर भी मानव के व्यवहारिक जीवन के लिए पूरी तरह से निश्चित और विश्वसनीय होते हैं। अनुभव की संभावना अर्थात एम्पिरिकल पॉसिबिलिटी यहाँ किसी वाक्य के अर्थपूर्णता की कसौटी बन जाती है। मॉरिस स्लिक महोदय अनुभव की दृष्टि से संभावना का बड़ा ही विस्तृत ढंग से अर्थ बतलाते हैं। वे कहते हैं, हर ऐसी चीज़ जो प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन नहीं करती है उसकी आनुभविक दृष्टि से संभावना होती है, अर्थात जो प्राकृतिक नियमों के संगत है वह अनुभव की दृष्टि से भी संभव है। जो भी हो, अर्थ के सत्यापन सिद्धांत का एक मापदंड अनुभव परीक्षा की संभावना हो जाता है। एक समस्या यह भी है, कुछ ऐसे भी वाक्य हैं जिनकी अनुभव परीक्षा की संभावना भी नहीं है,
की जा सकती, परंतु फिर भी वे अर्थयुक्त प्रतीत होते हैं, जैसे इतिहास के सभी कथन और विज्ञान के सभी कथन, जैसे गुरुत्व, विटामिन, प्रोटीन, विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत, ये सभी अर्थयुक्त होते हैं। तार्किक प्रत्यक्षवादी विचारक इस समस्या का निराकरण करते हुए कहते हैं कि अनुभव परीक्षा की संभावना का साक्षात अथवा प्रत्यक्ष होना आवश्यक नहीं है। यदि परोक्ष संभावना भी रहती है तो भी उसका सत्यापन हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। इस विषय पर विचारक रुडोल्फ कार्नेप महोदय परोक्ष परीक्षा पर स्पष्टीकरण देते हुए कहते हैं, यदि किसी कार्य का सत्यापन होता है तो परोक्ष रूप से उससे उत्पन्न कारक की भी अनुभव परीक्षा हो जाती है, जैसा कि हमें दैनिक जीवन में दिखलाई पड़ता है। जैसे बिजली की लाइन, करंट, पंखे का चलना, बिजली का जलना इत्यादि से परोक्ष रूप से बिजली की धारा का सत्यापन हो जाता है। उसी प्रकार यदि किसी कथन की परोक्ष अनुभव परीक्षा की संभावना होती है तो वह कथन अर्थपूर्ण मान लिया जाता है, सार्थक हो जाता है। इंग्लैंड के प्रसिद्ध विचारक, तार्किक प्रत्यक्षवादी विचारक एजे एयर तार्किक प्रत्यक्षवादी विचारों को अनुभववाद के संदर्भ में स्थापित करने के कारण उनके विचारों को तार्किक अनुभववाद, लॉजिकल एम्पिरिसिज्म कहा जाता है। सन 1936 ईस्वी में एजे एयर ने लैंग्वेज, ट्रुथ एंड लॉजिक, उनकी पुस्तक का नाम है, नामक एक पुस्तक लिखा है जिसमें उनके तार्किक प्रत्यक्षवादी विचार स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ते हैं। इस पुस्तक में उन्होंने अर्थ के सत्यापन सिद्धांत को विस्तृत ढंग से बताया है। एजे एयर ने अपनी इसी पुस्तक का परिवर्तित रूप 1946 ईस्वी में प्रकाशित किया था। एयर मानते हैं कि अर्थ का सत्यापन सिद्धांत एक ऐसा मानदंड प्रस्तुत करता है जिससे कथनों की अर्थपूर्णता अथवा उसकी अर्थहीनता में भेद स्पष्ट किया जा सकता है। साथियों, अर्थ के सत्यापन सिद्धांत का मूल भाव ही यही है कि किसी वाक्य की शाब्दिक अर्थपूर्णता तब सिद्ध हो जाती है जब उस वाक्य में व्यक्त प्रस्तावना, प्रोपोजिशन या तो विश्लेषणात्मक हो या फिर उसकी अनुभव परीक्षा की जा सकती हो। इस मापदंड की एक समस्या यह होती है कि जब तक वाक्य अर्थपूर्ण नहीं हो जाता है तब तक उसकी प्रस्तावना व्यक्त नहीं होती है। अतः इस मापदंड का प्रयोग उन वाक्यों पर नहीं हो सकता है जिसकी प्रस्तावना व्यक्त ही ना हो। एयर इस सिद्धांत के लिए दूसरा मार्ग भी अपनाते हैं। एजे एयर के अनुसार सत्यापन का आधार बिंदु वाक्य नहीं बल्कि कथन होना चाहिए, यानी स्टेटमेंट। अर्थात हम कथनों का सत्यापन करते हैं, ना कि वाक्यों का। यहाँ वाक्य और कथन के बीच के इस भेद को समझ लेना आवश्यक है। वाक्य शब्दों के व्याकरण के नियम के अनुसार लगाने पर निर्मित होता है, जबकि कथन जो होते हैं उस वाक्य से प्राप्त सूचना को कहा जाता है। यही वजह है कि एक ही सूचना को
एक से अधिक वाक्यों के द्वारा अनुवादित किया जा सकता है। ऐसा कहा जा सकता है यह सभी वाक्य एक ही कथन स्टेटमेंट की ओर इशारा कर रहे हैं। यहाँ कथन एक तरह से सूचनात्मक वाक्य इंडिकेटिव सेंटेंस होते हैं। इस प्रकार सत्यापन कथनों का होता है, वाक्यों का नहीं। एयर यहाँ पर एक और भी शब्द प्रतिज्ञप्ति प्रोपोजिशन की चर्चा करते हैं। यह सार्थक कथन का ही एक रूप है। इस प्रकार अर्थ सिद्धांत अर्थपूर्ण कथन और अर्थहीन कथनों में भेद करता है, या कहें प्रतिज्ञप्ति प्रोपोजिशन और अप्रतिज्ञप्ति नॉन प्रोपोजिशन में भेद करता है। अब एयर के अनुसार अर्थ के सत्यापन सिद्धांत में अनुभव परीक्षा को स्पष्ट करना आसान हो जाता है। एयर के अनुसार तथ्यात्मक कथन की सार्थकता का आधार अनुभव में सत्यापन पर निर्भर करता है। एयर खुद कहते हैं कि इसका अर्थ है कि वह व्यक्ति जो कथन कहना चाहता है उसे यह मालूम होना चाहिए कि इस कथन का सत्यापन कैसे होगा, अर्थात किस प्रकार वह इस कथन को सत्य या असत्य साबित कर सकता है, सिद्ध कर सकता है। यदि कोई कथन है और इस कथन को सत्य सिद्ध करने के लिए भी कोई अनुभव संभावित नहीं हो दिखलाई पड़ता है और असत्य सिद्ध करने के लिए भी कल्पित या कल्पना करके कोई अनुभव संभावित नहीं हो दिखलाई पड़ता है, इस प्रकार उस कथन की सत्यता और असत्यता के लिए कोई भी कल्पना करके सत्यापन यदि संभव नहीं है तो ऐसे कथन अर्थहीन होते हैं, निरर्थक होते हैं, छद्म कथन होते हैं। जैसे पंचम जॉर्ज सद्गुण का वर्गमूल है। इस कथन की सत्यता या असत्यता किसी भी भविष्य में संभावित अनुभव से सिद्ध नहीं कर सकते। अतः यह कथन नहीं है, यह कहें यह निरर्थक कथन है। अर्थ के सत्यापन सिद्धांत के उपर्युक्त चर्चा के पश्चात एयर महोदय अपने नवीन ढंग से सत्यापनीयता का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हैं। उनका मानना है सत्यापन का सिद्धांत हमें वह चुनौती प्रदान करता है जिससे यह निश्चय किया जा सके कि कोई वाक्य शाब्दिक दृष्टि से अर्थपूर्ण है या नहीं। सर्वप्रथम सत्यापन अथवा परीक्षणीयता के वे दो भेद करते हैं, वास्तविक या व्यवहारिक परीक्षणीयता, जिसको अंग्रेजी में प्रैक्टिकल वेरीफाइबिलिटी कहते हैं, तथा सिद्धांत में परीक्षणीयता अर्थात वेरीफाइबिलिटी इन प्रिंसिपल। एयर इन दोनों को ही वैध परीक्षण के संदर्भ में प्रस्तुत करते हैं, अर्थात दोनों ही प्रकार के परीक्षण एयर को स्वीकार्य है, मान्य है। एयर महोदय कहते हैं जब भी हम परीक्षण की चर्चा करते हैं तो प्रायः हम वास्तविक परीक्षण समझ लेते हैं, जैसे यह पुस्तक दूसरे कमरे में है। इस कथन की आसानी से वास्तविक परीक्षण किया जा सकता है, परंतु जब हम ये कहते हैं कि चंद्रमा के पीछे पर्वतों की श्रृंखला है तो उस समय हमें वास्तविक परीक्षण के योग्य ना हो पाने के कारण इस कथन को निरर्थक समझ लेते हैं, जबकि हमारी यह सोच गलत है।
किस प्रकार से अथवा किस किस माध्यम से इस कथन का परीक्षण किया जा सकता है, यह सोचना चाहिए। भले ही इस वाक्य की वास्तविक परीक्षण तुरंत ना हो सके, हमें इस बात को नहीं सोचना चाहिए, लेकिन सिद्धांत रूप में तो वह कथन परीक्षण के योग्य तो है, आज नहीं तो कल। एयर महोदय एक उदाहरण लेते हैं। निरपेक्ष सत्य हर विकास एवं परिवर्तन के पीछे है। हम इस कथन की वर्तमान में न तो वास्तविक परीक्षण कर सकते हैं और न ही भविष्य में इसका सत्यापन कर सकते हैं, या भविष्य में इसका सत्यापन होने का अनुभव या कल्पना कर सकते हैं। अर्थात सिद्धांत के रूप में तो इसका परीक्षण संभव नहीं दिखता है। इस कारण यह कथन पूर्णतः अर्थहीन है। इस प्रकार एयर महोदय यह कहने का प्रयास करते हैं कि यदि कोई कथन वास्तविक या व्यवहारिक रूप में सत्यापन होने का दावा करता है तो वह कथन अर्थपूर्ण होगा, परंतु यदि सिद्धांत रूप में भी सत्यापित होने का दावा करता है तो भी वह कथन सार्थक होगा, अर्थपूर्ण होगा। एयर महोदय परीक्षण का दूसरा स्पष्टीकरण भी देते हैं। वे परीक्षण को दो तरह से और भी व्यक्त करते हैं। एक सुदृढ़ अर्थ में परीक्षण और दूसरा निर्बल अर्थ में परीक्षण। अर्थात यहाँ सुदृढ़ अर्थ में परीक्षण से तात्पर्य वे मानते हैं कि कथन की सत्यता अनुभव के द्वारा निर्णायक एवं अकाट्य परीक्षण से है, जबकि यदि कथन की सत्यता की स्थापना के लिए अनुभव की संभावना वर्तमान में या भविष्य में संभव हो सकने की हो तो ऐसे परीक्षण निर्बल अर्थ में माने जाते हैं। एयर महोदय मानते हैं कि अधिकांश लोग कथन का सत्यापन सुदृढ़ अर्थ में ही मानना स्वीकार करते हैं, परंतु कुछ वैज्ञानिक नियम, कुछ सामान्य तथ्यात्मक कथन, कुछ इतिहास के कथन का सत्यापन सुदृढ़ अर्थ में संभव नहीं है। जैसे सभी मनुष्य मरणशील हैं, शरीर गर्म होने पर फैलता है इत्यादि। कथन का पूर्णतया और निश्चित रूप से सत्यापन संभव नहीं है, लेकिन इन कथनों को अर्थहीन कहना भी अन्यायपूर्ण होगा। इतिहास के सभी वाक्य, सभी कथन जिनका सत्यापन निश्चित और पूर्ण रूप से संभव नहीं है, इन कथनों को भी अर्थहीन कहना, इन कथनों के साथ अन्याय करना होगा। साथियों, तार्किक प्रत्यक्षवादी विचारक मॉरिस स्लिक महोदय तो ऐसे कथनों को महत्वपूर्ण निरर्थक कहकर अपनी समस्या का समाधान करने की बात करते हैं, क्योंकि स्लिक महोदय सत्यापन को अंतिम रूप में स्वीकार करते हैं, परंतु वास्तविकता तो यह है, इन्हें महत्वपूर्ण कह देने से इनकी अर्थहीनता समाप्त नहीं हो जाएगी। यह कथन किसी भी तरीके से अर्थहीन नहीं कहे जा सकते। साथियों, इसी प्रकार कार्ल पॉपर भी मिथ्याकरण का सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं, जिसके अनुसार हमें किसी कथन की अनुभव में सत्यापनीयता की संभावना यानी असत्यता की संभावना को देखने के बजाय उस कथन की असत्यता की संभावना को देखना चाहिए, यानी मिथ्यापनीयता की संभावना को देखना चाहिए। जितना कम मिथ्याकरण की संभावना रहेगी, उस कथन के अर्थपूर्ण होने की संभावना उतना ही अधिक रहेगी। साथियों, परंतु एयर
कार्ल पॉपर के इस विचार से सहमत नहीं है। विचारक एजे एयर मानते हैं कि कथन के सत्यापन के लिए सुदृढ़ अर्थ में यानी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ वेरिफिकेशन के रूप में परीक्षण होना आवश्यक नहीं है। वह निर्बल अर्थ में यानी वीक सेंस ऑफ वेरिफिकेशन को भी प्रमुखता से अर्थपूर्णता के लिए मुख्य आधार स्वीकार कर लेते हैं। एयर कथन के निश्चित व अकट्ट रूप से सत्य और असत्य होने के सत्यापन के लिए प्रमाण की आवश्यकता को बिल्कुल भी आवश्यक नहीं मानते हैं, बल्कि वे कहते हैं कि हमें किसी कथन की सत्यता और असत्यता के लिए केवल अनुभव की संभावना को ढूंढना चाहिए। साथियों, यदि हम ऐसे किसी अनुभव की संभावना नहीं ढूंढ पाते, तब हमें कथन को अर्थहीन मानना चाहिए। एयर को अपने उपरोक्त भेद पर पुनः विचार करना पड़ा था और उन्होंने अपने द्वारा लिखित पुस्तक लैंग्वेज ट्रुथ एंड लॉजिक के 1946वें ईस्वी के संस्करण में इस भेद के स्पष्टीकरण में नवीन प्रकाश डालने का प्रयत्न किया गया और अर्थ के सत्यापन सिद्धांत को नए ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। उन्हें अपने नवीन विचार में कुछ महत्वपूर्ण बातें महसूस होने लगी। वास्तव में उनका सुदृढ़ सत्यापन और निर्बल सत्यापन में भेद अनावश्यक दिखलाई पड़ता है, जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है। वास्तव में प्रत्येक तथ्यात्मक कथन या आनुभविक प्रतिज्ञप्ति अर्थात एम्पिरिकल प्रोपोजिशन एक प्राकल्पना हाइपोथेसिस ही प्रतीत होता है, जिसके सत्यापन की संभावना हमेशा बनी रह सकती है। और किसी कथन का सुदृढ़ अर्थ में सत्यापन ना तो उपलब्ध ही होता है और न ही इस सत्यापन की आवश्यकता ही प्रतीत होती है। परंतु फिर भी एयर महोदय सुदृढ़ अर्थ में सत्यापन को पूरी तरह से नहीं त्याग पाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि आधारित प्रतिज्ञप्ति यानी बेसिक प्रोपोजिशन सुदृढ़ अर्थ में अर्थात कॉन्क्लूसिव वेरिफिकेशन के रूप में एक विशेष अनुभव द्वारा परीक्षण योग्य होते हैं, लेकिन यह भी स्वीकारते हैं कि ऐसे आधारिक कथनों की संख्या बहुत कम होती है और इनके संबंध में सत्यापन का भी प्रश्न बहुत कम उठता भी है। केवल हमारे सामने सामान्य आनुभविक कथन ही अपनी अर्थपूर्णता के लिए निर्बल सत्यापनों पर निर्भर रहते हैं। जो भी हो, कथन तभी अर्थपूर्ण होगा जब उसकी सत्यता असत्यता के लिए कोई ऐसा अनुभव हो जो प्रासंगिक हो। एयर इसे और अधिक स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि प्रासंगिक यानी रेलिवेंट भी अस्पष्ट शब्द है। वे सत्यापन शब्द के प्रतिपादन के इसी अस्पष्टता को दूर करने के लिए तार्किक परिवेश में जाने का प्रयास करते हैं। एयर एक नवीन नामकरण निरीक्षण कथन ऑब्जर्वेशन स्टेटमेंट रखते हैं, जो उन कथनों को सूचित करता है जो किसी वास्तविक या संभव अनुभव से प्राप्त हुए हो सकते हैं, अर्थात विशेष अनुभव प्रदत्त अथवा अनुभव सूचक कथनों को
निरीक्षण कथन कहा गया है और वे सत्यापन सिद्धांत को इस निरीक्षण कथनों के माध्यम से और अधिक स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि कोई भी कथन तभी अर्थपूर्ण होगा जब वह सत्यापन योग्य होगा, और वह सत्यापन योग्य तभी होगा जब इस कथन या अन्य आधारों के मेल से किसी निरीक्षण वाक्य ऑब्जर्वेशन स्टेटमेंट की उत्पत्ति की जा सके, बशर्ते यह निरीक्षण कथन उन आधारों को पृथक करने में बिना मुख्य कथन के रहते ना निकाला जा सके। जैसे वह पुस्तक दूसरे कमरे में है, इस वाक्य को तभी अर्थपूर्ण माना जाना चाहिए जब यह सत्यापन योग्य होगा। यह सत्यापनीय तभी होगा जब वह पुस्तक दिखाई देगी। यही निरीक्षण कथन है, क्योंकि यह विशेष अनुभव के द्वारा व्यक्त होता है, अर्थात सिद्ध हुआ है। दिया हुआ कथन वह पुस्तक दूसरे कमरे में है को अन्य आधार वाक्य यथा जैसे दूसरे कमरे में जाकर देखें और कमरे में दिखाई देने के सभी उपकरण मौजूद हों से जोड़ा जाए तो निरीक्षण कथन वह पुस्तक दिखाई देती है की उत्पत्ति होती है। और यह निष्कर्ष केवल आधार वाक्यों से नहीं निकला है, बल्कि मुख्य कथन का होना इस निष्कर्ष के लिए आवश्यक था। अतः मुख्य कथन वह पुस्तक दूसरे कमरे में है, परीक्षण योग्य है, सत्यापनीय है और अर्थपूर्ण भी है। विचारक एजेयर सत्यापनीयता में साक्षात एवं परोक्ष अर्थात डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों प्रकार के परीक्षणीयता को मानते हैं। वे आलोचकों के प्रत्युत्तर में सत्यापन सिद्धांत का एक तार्किक प्रतिपादन प्रस्तुत करते हैं। एयर महोदय स्पष्ट कर देते हैं कि कोई कथन अर्थपूर्ण माना जाएगा जब वह या तो पूर्णतया विश्लेषणात्मक हो या फिर यदि वह आनुभविक है तो सैद्धांतिक रूप से प्रत्यक्ष या परोक्ष अनुभव में परीक्षण की संभावना रहे। ऐसा परखने के लिए तरीका यह है कि मुख्य कथन और अन्य आधार वाक्य को मिलाकर निरीक्षण वाक्य निकाला जा सके, बशर्ते बिना मुख्य वाक्य के अथवा आधार वाक्यों से पृथक रूप में निरीक्षण कथन ना निकलता हो। यह महत्वपूर्ण शर्त साक्षात और परोक्ष दोनों प्रकार के सत्यापन के लिए अनिवार्य है, परंतु परोक्ष सत्यापन के लिए एक शर्त यह भी आवश्यक है कि जो मुख्य कथन के साथ अन्य आधार वाक्य शामिल किए गए हैं वे या तो विश्लेषणात्मक हो और या फिर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सत्यापन योग्य हों। हम इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे कल रात वर्षा हुई है। यह मुख्य कथन है। देखा जाए तो इसका प्रत्यक्ष सत्यापन संभव नहीं है, परंतु इसकी परोक्ष सत्यापन की संभावना अवश्य है। कैसे इस कथन के साथ हम अन्य एक आधार वाक्य को जोड़ेंगे। वर्षा होने पर गड्ढे भर जाते हैं। हम इन दोनों को अर्थात मुख्य वाक्य और आधार वाक्य को मिलाने पर हमें एक और वाक्य गड्ढे भरे दिखलाई दे रहे हैं की उत्पत्ति हो रही है, जिसका हम निरीक्षण
और सत्यापन दोनों ही कर सकते हैं। वास्तव में यहाँ गड्ढे भरे दिखलाई दे भी रहे हैं। यह निरीक्षण वाक्य है। यहाँ पर यह शर्त भी पूरी हो जाती है कि यह जो निरीक्षण वाक्य है यह केवल अन्य आधार वाक्य वर्षा होने पर गड्ढे भर जाते हैं से ही निकल कर नहीं आ रहा है। अर्थात मुख्य वाक्य कल रात वर्षा हुई है से जुड़कर ही निरीक्षण वाक्य की उत्पत्ति हो पाती है। यहाँ पहली शर्त पूरी हो जाती है और दूसरी शर्त यह है जो अन्य आधार वाक्य से है उसे या तो विश्लेषणात्मक होना चाहिए या फिर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से परीक्षण योग्य होना चाहिए। साथियों, इस उदाहरण में हम देखते हैं अन्य आधार वाक्य वर्षा होने पर गड्ढे भर जाते हैं। यह भले ही विश्लेषणात्मक नहीं है परंतु प्रत्यक्ष रूप से परीक्षा योग्य अवश्य है, जिस कारण प्रत्यक्ष परीक्षण के साथ साथ परोक्ष परीक्षण की दोनों शर्तें पूरी हो जाती हैं और मुख्य कथन कल रात वर्षा हुई है पूर्णतः अर्थपूर्ण हो जाता है, सार्थक हो जाता है। साथियों, एयर यह मानते हैं कि मुख्य कथन के साथ जो अन्य आधार वाक्य प्रयोग किया जाता है उसे ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए कि न तो वह विश्लेषणात्मक हो और न ही प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वह परीक्षण योग्य हो, अन्यथा मुख्य कथन की अर्थपूर्णता सिद्ध न हो सकेगी। यहाँ पर ईश्वरवादी समर्थक इस तरह से अपना तर्क दे सकते हैं कि ईश्वर अस्तित्ववान है यदि इस कथन को मुख्य आधार वाक्य माना जाए और वे ईश्वर के अस्तित्व के संदर्भ में अप्रत्यक्ष साक्ष्यों का सहारा लेते हैं। अब समर्थक अन्य आधार वाक्य को मुख्य आधार वाक्य के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। वे अन्य आधार वाक्य जैसे इस जगत में कारक तथा व्यवस्थापक के कारण ही यह व्यवस्था दिखलाई पड़ती है, और दूसरा आधार वाक्य यह ले सकते हैं कि ईश्वर ही वह कारक तथा व्यवस्थापक है। इन दोनों आधार वाक्यों को मुख्य वाक्य के साथ समर्थक जोड़ देते हैं और निष्कर्ष प्राप्त कर लेते हैं कि हमें व्यवस्था और प्रयोजन दिखाई पड़ती है जो एक निरीक्षण वाक्य है, और यहाँ निरीक्षण वाक्य केवल दोनों आधार वाक्यों से ही नहीं मिल पाता है, क्योंकि ईश्वर के कारक और व्यवस्थापक होने के साथ साथ उसका अस्तित्ववान होना भी तो जरूरी है, भी अति आवश्यक है। बिना उसके अस्तित्व के कुछ भी संभव नहीं है। अब हमें यह भी देखना है कि क्या दोनों आधार वाक्य विश्लेषणात्मक या प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से सत्यापनीय हैं या नहीं, अन्यथा मुख्य वाक्य की अर्थपूर्णता सिद्ध न हो सकेगी। परंतु हम देखते हैं यह आधार वाक्य ईश्वर कारक और व्यवस्थापक है। यह न तो विश्लेषणात्मक है और न ही प्रत्यक्ष या परोक्ष ढंग से सत्यापन योग्य है। इस प्रकार दिया हुआ वाक्य अथवा मुख्य वाक्य ईश्वर अस्तित्ववान है, न तो प्रत्यक्ष रूप से और न ही परोक्ष रूप से, दोनों शर्तों को पूरा न कर पाने के कारण परीक्षणीय नहीं हो पाता है।
जिस कारण कथन ईश्वर अस्तित्ववान है अर्थपूर्ण सिद्ध नहीं हो पाता, अर्थहीन हो जाता है। निष्कर्ष रूप में यह कथन अर्थहीन ही हो जाता है। इस प्रकार एयर यह स्पष्ट कर देते हैं कि कथन की अर्थपूर्णता के लिए उसका पूर्णतः विश्लेषणात्मक होना या प्रत्यक्ष या परोक्ष ढंग से सत्यापन की संभावना होना आवश्यक होता है। इस प्रकार तार्किक प्रत्यक्षवादी विचारक अर्थ के सत्यापन सिद्धांत को कथन की अर्थपूर्णता के लिए एक महत्वपूर्ण मापदंड के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। साथियों, इस प्रकार हम लोगों ने आज इस वीडियो में तार्किक प्रत्यक्षवादियों के द्वारा प्रतिपादित महत्वपूर्ण सिद्धांत अर्थ के सत्यापन सिद्धांत पर चर्चा किए हैं। आने वाले वीडियो में हम लोग तार्किक प्रत्यक्षवादियों के द्वारा प्रतिपादित इनकी महत्वपूर्ण दार्शनिक विधि, जिसे तार्किक विश्लेषण विधि कहते हैं, को जानने का प्रयास करेंगे। साथियों, इसी के साथ मेरा आप सभी को नमस्कार।